नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आपने अब तक अगर हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। वीडियो अंत तक देखकर ही अपनी राय बनाएं, कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी बात करनी हो, कुंडली दिखाना हो, टैरो कार्ड दिखाना है और किसी भी समस्या का उपाय जानना है तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सअप करें। आपका नाम, आपकी उम्र और आपकी समस्या और उसका आपको निदान अवश्य प्राप्त होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकूं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में जो कुछ भी चल रहा है आप सभी लोग जानते हैं। पूर्व गृह मंत्री इसलिए कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, अनिल देशमुख, जिनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ हमारे चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के जाने से अब तक आप सभी जानते हैं। अनिल देशमुख से सीबीआई ने और दूसरी जांच एजेंसीज ने पहले दिन तो 11 घंटे पूछताछ की, फिर 5-6 घंटे और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। मित्रों, एक बात आपसे ये कहना चाहती हूं मैं कि जिस समय सुशांत का केस हुआ था, सुशांत का केस इसलिए कह रही हूं कि अभी तक ये बात खुलकर नहीं आई है कि हमारे सुशांत ने आत्महत्या करी या उसकी हत्या हुई है, जबकि मैं और आप हम सब ये जानते हैं कि क्या हुआ है, सच्चाई क्या है, पर अब तक किसी जांच एजेंसी ने खुलकर नहीं बताया है। मित्रों, यह सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, दिशा सालियान के जाने से लेकर सुशांत और सुशांत के करीबी कई लोग, उसके कई दोस्त लोग गए हैं जिनका तो नाम भी नहीं आ रहा है, उभर नहीं रहा है, लेकिन आएगी चीजें सामने। तो मित्रों, ये सब केसेस हुए हैं अनिल देशमुख के कार्यकाल में। मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन जो मैंने देखा सुना वही बता रही हूं। तो मित्रों, ये तो मुझे जरूर लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें सामने आएंगी। देखिए ना, हम सबके चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कितने जल्दी बिना किसी बड़े या खास कुछ इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही फटाफट से ये डिसीजन दे दिया गया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है और बहुत जल्दी ही सारे सबूत मिटा दिए गए। उस घर में जहां पे, उस कमरे में जहां पर सुशांत मिला था अंतिम वक्त में, वहां कलर हो गया, सामान इधर उधर हो गया। क्यों और यह सब कैसे हुआ? वो एक सेलिब्रिटी था, है और रहेगा। एक सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई चीजें बिना गृह मंत्री के आदेश के कुछ नहीं हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। भले ही वो कह रहे हैं कि मैं इनोसेंट हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, फलाना ढिमका, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक गृह मंत्री के आदेश के बिना या उनके नॉलेज के बिना कहें तो ज्यादा अच्छा है, कुछ भी नहीं होता है। मुंबई पुलिस ने बिल्कुल भी देर नहीं की थी सुशांत के केस में आत्महत्या कहने में, यानी कि उनके हिसाब से तो हत्या की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन किस बात का? तब चाहिए था देशमुख साहब को कि वो यह बोले कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और जब सुशांत के पिताजी ने कंप्लेन करी, एफआईआर करी, जिसके बाद सीबीआई जांच की बात हुई, हर एक पड़ाव पर मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, रुकावटें आई हैं। इसका क्या मतलब है? मित्रों, अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, तभी सीबीआई जांच को भी रोका गया। कोशिश की गई कि सीबीआई की जांच ना हो सुशांत के केस में,
और जब सीबीआई ने, दूसरी जांच एजेंसीज ने मेहनत करी, एनसीबी ने, ईडी ने, सबने मेहनत करी, दिसंबर आते आते जब हमें यह लगने लगा, और 99% मैं श्योर हूं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में सीबीआई कुछ खुलासा करने वाली थी, उसी समय सीबीआई के मुखिया को बदल दिया गया। ये सब क्यों, कैसे हुआ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूं। आप सब समझदार हैं, जो कुछ भी मैं कहना चाह रही हूं वो आप समझ रहे हैं। मित्रों, मैं चाहती हूं सिर्फ इतना, जैसे हम सुशांत के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अब वैसे ही प्रेयर करें कि देशमुख साहब सच उगल दे, क्योंकि बिना उनके जानकारी के तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, आज उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो कहीं तो कुछ है ना। एक पुलिस महकमे का बड़े पद पे रहने वाला वाजी, जो कई वर्षों से सस्पेंड था, उसकी बहाली होती है। क्यों, किसके इशारे पर बहाली होती है? जून 2020 में। और उसके बाद लगभग एक हफ्ते के बाद ही हमारे सुशांत का मर्डर हो जाता है, या जो भी है, आत्महत्या है, जो भी है, अभी तक डिसीजन नहीं आया है तो खुल के नहीं बोल सकती मैं, परंतु जो मेरे मन में था मुंह में आ गया। हमारे सुशांत का केस हुआ, और तब से अब तक क्या क्या हो रहा है आप सभी लोग ये जानते हैं। मित्रों, एक छोटी सी टैरो की रीडिंग मैं करना चाहती हूं कि क्या देशमुख से जो भी इंक्वायरी चल रही है उससे हमारे सुशांत के केस में भी कुछ चीजें सामने आएंगी, खुलकर सामने आएंगी क्या? क्योंकि सुशांत को जस्टिस तो मिलेगा ही, तो मेरे इंट्यूशन लेवल पे तो ये बात है कि कुछ ना कुछ चीजें सामने आएंगी खुलकर, और केस आगे बढ़ेगा। मित्रों, एक बात आप जरूर यह नोटिस कर लें कि सुशांत के केस में सिर्फ सीबीआई ही नहीं, एनसीबी भी बहुत कड़ाकी से, फुर्ती से काम में जुट गई है। हम सबके चहेते कलाकार सुशांत को जस्टिस दिलाने में सीबीआई के साथ एनसीबी भी लगी हुई है। ईडी ने अपना काम लगभग कर लिया है, एनसीबी और सीबीआई पूरी कोशिश में है कि वह केस भी सॉल्व हो और सुशांत को जस्टिस मिले। मित्रों, देखते हैं टैरो क्या बोलता है। एक ही कार्ड निकालूंगी, बस एक कार्ड, एक क्वेश्चन की क्या देशमुख के मुख से कुछ ऐसा निकलेगा कि हमारे सुशांत केस की गुत्थी भी सुलझ सकती है। देखते हैं मित्रों क्या होता है। मित्रों, ये कार्ड देखिए, ये कार्ड आपकी समझ में शायद ना आ रहा हो। देखिए, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, काफी दूर से चली आ रही है कश्ती, तलवारें हैं, जो कुछ भी है। इस कार्ड का प्रिडिक्शन यही है कि बहुत दिन से जो एक ऐसी समस्या चली आ रही है, ऐसा कुछ केस जिसमें मारपीट हुई है, किसी की पीठ में छुरा भोंका गया है, तलवार भोंकी गई, दैट मीन कि किसी को धोखा दिया गया है, किसी की हत्या हुई है, कुछ तो इस तरह से हुआ है, उससे रिलेटेड चीजें सामने आएंगी जो काफी लंबे समय से चल रही हैं। कोई एक बड़ा व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जो इन सब चीजों को खुलने नहीं दे रहा है, सामने आने नहीं दे रहा है चीजों को, वो कुछ हद तक चीजें खुल जाएंगी। यानी कि जो भी देशमुख के साथ अभी इंक्वायरी हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर खुलकर आएगा, कुछ ना कुछ सीबीआई को ऐसा जरूर मिलेगा मित्रों, जिससे कि सुशांत केस को गति और ज्यादा मिलेगी और हमारे सुशांत को जस्टिस मिलेगा। मित्रों, कार्ड तो यही कह रहा है, मेरा इंट्यूशन भी यही कह रहा है, और आप सबकी प्रेयर, मेरी प्रेयर, हम सब की प्रार्थनाएं भी उसे जस्टिस अवश्य दिलाएंगी। मित्रों, महामारी से घबराएं नहीं, अपना ध्यान रखें,
शायद महामारी इसलिए इतनी फैली है कि आप सबने अपना ध्यान रखना कम कर दिया था, सरकारी नियमों का पालन करना कम कर दिया था, मास्क नहीं लगाते थे लोग। अभी भी कभी यदा कदा दिख जाता है कोई ना कोई टीवी पर जो मास्क नहीं लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और हो सके तो बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अपनी जीविका चलाने के लिए काम तो करना है, नियमों का पालन करें, अपना ध्यान रखें। अभी यह महामारी थोड़ी सी और बढ़ने की आशंका है अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो। और अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको कुछ तकलीफ है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराएं, विटामिन लें, विटामिन सी लें, ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखें, घबराएं नहीं, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, दवाइयां लें, ठीक हो जाएंगे आप। और अगर जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं इन सब चीजों के साथ तो माइंड पे पहली बात तो पॉजिटिविटी बनाए रखें, दूसरी बात आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं। किसी भी बड़ी बीमारी से, मृत्यु के भय से बचने के लिए महामृत्युंजय जाप अवश्य कराएं मित्रों। रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, उससे आपकी समस्या का निदान शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमारे सुशांत के लिए प्रार्थना करते रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय महाकाल, जय माता की।